हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपनी सैकड़ों करोड़ की देनदारी चुकाने और माली हालत को सुधारने के लिए अपनी अनबिकी पड़ी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को अब ई ऑक्शन के जरिए बेच रहा है। एक एक रिहायशी प्लॉट, एससीओ और यहां तक कि बूथ भी करोड़ों और करोड़ से ऊपर बिक रहा है। ये सब देखकर 10-15 साल पहले से एचएसवीपी की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग अब मांग करने लगे हैं कि उनकी तरफ भी तो जरा ध्यान दो। पानीपत के सेक्टर 13-17 में 2008 में लाखों में खरीदी गई कमर्शियल प्रॉपर्टी अब करोड़ों में पहुंच गई है, पर बेसिक सुविधाएं अब तक ना मिलने से प्रभावित लोग खिन्न हैं। हुड्डा की पॉलिसियां कुछ समझ ही नहीं आ रही हैं। इन्होंने हमें 2008 में पोजीशन दिया है, 8 से लेके 22 हो गया है। इन्होंने आज तक वहाँ की जो 4 ग्रीन बेल्ट हैं, अच्छे पार्क हैं, उसको ऐसा बना रखा है कि कबाड़, सांप, बिच्छू, पानी भरा रहता है उसमें, तो कोई देख रेख नहीं है। और मैंने 15-20 बार 20 या 25 बार मेल कर चुका हूँ। उस मेल में ये जवाब आता है मेरे पास कि हमारे पास अभी फंड नहीं है। और ये जो ऑक्शन का अमाउंट ले रहे हैं, ये फंड कहाँ, ये फंड नहीं है क्या? और जो कि अब टाइमिंग के हिसाब से करोड़ों रुपए एक एक चीज का आ रहा है, उस वो फंड कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरतलब है कि अब तो लोग आपस में मजाक भी करते हैं कि जिसका हुडा सेक्टर में मकान या दुकान है वो तो वैसे ही करोड़पति बन गया। पर सेक्टर्स के ये हालात देखकर तो आने वाले रिश्तेदार भी टोकते हैं कि आपके यहाँ प्रॉपर सफाई नहीं होती। सीवरेज के लिए जाते हैं एक्शन ऑफिस, उनको कुछ कहते हैं तो सीवरेज सिस्टम कुछ कोई जवाब नहीं है। 2 दिन आते हैं, फिर सीवरेज फिर ब्लॉक हो जाता है। पानी का सिस्टम बिल्कुल बेकार हुआ है। कमर्शियल, जैसे इतना महंगा कमर्शियल है, 10 एकड़ में कमर्शियल है और इतना करोड़ों रुपए की चीज़ें जा रही हैं, उसके बावजूद इसका कोई देख रेख, मतलब किसके पास जाएं? हम लोग तो यहीं, हमारी शॉप्स हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन अब किसके पास जाएं? जिसके पास भी जाते हैं आश्वासन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी सुनवाई करें, थोड़ा मीडिया में उठाएं, शायद हमारी कुछ सुनवाई हो जाए। बारिश तो बारिश, जब सीवर का ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो भी हालत ऐसी हो जाती है। तो वो सीवर की कोई मेंटेनेंस नहीं है। पार्कों का तो यहाँ पे बस नाम है जी, सिर्फ जंगल पैदा हो रखे हैं। स्ट्रीट लाइट आप देखो शाम को, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, 6:30 बजे यहाँ का जो लोकल जो काम करने वाला आदमी है ना जी, वो भी अनसेफ फील करता है। मतलब हरियाणा में सेक्टर्स में रहना अब स्टेटस सिंबल माना जाता है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ रेरा बन जाने के बाद भी शिकायतें तो मिल ही रही हैं। इसलिए सयाने आदमी अब सलाह देते हैं कि प्रॉपर्टी एचएसवीपी के सेक्टर में खरीदना मतलब मंथली चार्जेस और मानसिक तनाव से बेपरवाह रहना है। बस ये अथॉरिटी अपनी सेवाएं और विश्वसनीयता बहाल कर दे और भ्रष्टाचार पर लोगों को आश्वस्त कर दे। और हाँ, सरकार कोई भी हो, योजना हमेशा बेहतरी के लिए बनती है, पर हरियाणा में सेक्टर्स को नगर निगमों के हवाले करने की योजना सफल नहीं कही जा सकती, क्योंकि नगर निगम अभी तो अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहे। ओवर टू सरकार जी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।